तो बच्चों, चैप्टर 2 पढ़ाने से पहले मैं आपको पूरे वर्ल्ड का एक ओवरव्यू देना चाहूंगी। ठीक है, तो देखोगे, सी हियर, दिस इज आवर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। As we know about the continent already, and this is Africa. This is a rough map of world. This is India. बहुत छोटा है कॉन्टिनेंट के सामने। दिस इज ऑल अबाउट द इंडोनेशिया वाला साइड, चाइना, रसिया, ये मेडिटेरियन सी वाला रीजन, समवेयर अराउंड मेडिटेरियन सी वाला रीजन, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका इस साइड। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए बाबा? तो यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ओशियंस के बारे में देखोगे, टोटल कितने ओशियंस हैं? तो टोटल हमारे पास 5 ओशियंस हैं। ये ऊपर आर्कटिक ओशन, पोल्स के पास, ग्लोब में पोल्स के पास आर्कटिक ओशन, नीचे अंटार्कटिक ओशन भी बोल सकते हैं, साउथर्न ओशन। अंटार्कटिक रीजन के पास है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के पास है, तो ये अंटार्कटिक ओशन, जिसे साउथर्न ओशन भी कहते हैं क्योंकि ये साउथ साइड में है। ठीक है, अंटार्कटिक ओशन, और साउथर्न ओशन। इसे दो नाम से जाने जाते हैं, साउथर्न, अंटार्कटिक। साउथर्न इसलिए क्योंकि ये साउथ साइड में, अंटार्कटिक नाम इसलिए क्योंकि ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, द पैसिफिक ओशन, सबसे लार्जेस्ट बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशन। ये तो सर्कल है, तो इस साइड पैसिफिक, तो इस साइड भी पैसिफिक। ठीक है, मतलब ये इस वाले जगह ये पूरा सर्कल है, ग्लोब है, तो भाई पैसिफिक ओशियन अगर आप 3D में देखोगे तो इधर भी पैसिफिक, इधर भी फ्रेंड पैसिफिक, तो यहाँ पे एक पैसिफिक वाला ओशियन। ठीक है, अब ये इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, एक लौता ओशियन है जो एक कंट्री के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारा कंट्री है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। आर्कटिक, अंटार्कटिक 2 हो गया, पैसिफिक 3 हो गया, इंडियन 4, एक हमारे पास है एस शेप में अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, तो कहाँ कौन कौन से ओशियन है आपको समझ आ गया होगा इस मैप से, रफ मैप से। ठीक है, देखो उसका शेप एस है,
ऐसे क्यों है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था ना, सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे आपस में, तो जब भी टूटने लगे ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग की वजह से, वैगनर का एक थ्योरी है रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग थ्योरी, जिसकी वजह से वो छूटने लगे, छूटने की वजह से ये पार्ट यहाँ से निकला, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो शेप थोड़ा अंदर के लिए है या बाहर के लिए। ये हमारा ये प्रूफ बनता है इस चीज का कि एक टाइम में हमारा जो पूरा कॉन्टिनेंट था वो एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, ह्यूज कॉन्टिनेंट था, जिसे कहते थे पैंजिया। फिर टाइम टू टाइम ये छूट के डिवाइड हो गया है ना बहुत सारे पार्ट में। अभी हम जानते हैं उस पार्ट को 7 पार्ट 7 कॉन्टिनेंट। बीच में ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक को अंगारा लैंड कहते थे, ठीक है, और लॉरिशिया कहते थे, दूसरे को गोंडवाना लैंड कहते थे। इसको अंगारा लैंड, दूसरे को गोंडवाना लैंड। और पूरा का पूरा ये कॉन्टिनेंट को कहते थे पैंजिया। पैंजिया, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट। बाद में ये ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग की वजह से एक दूसरे को छोड़ने लगा और देखो डिवाइड हो गया, और जितने गड्ढे बच गए, जितने सारे यहाँ पे गैप्स बच गए, वो ओशियन बन गया हमारा, ठीक है। ये पहले मैंने ओवरव्यू दिया आपको वर्ल्ड मैप का। यहाँ रशिया है और ये वाला जगह हमारा अमेरिका, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 से 2 घंटे की। अगर आप ऊपर से जाओगे, फ्लाइट लोगे यहाँ से, 2 घंटे में या 1 घंटे में आप अमेरिका पहुंच जाओगे। तो 1 घंटे में इधर से अमेरिका पहुंच जाओगे, क्योंकि सर्कल है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, सर्कल है, ऐसा सर्कल है। ऐसे आप जाओगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको 24 आवर्स या 12 आवर्स लग जाएंगे, 24 आवर्स लग जाएंगे, 12 आवर्स से ज़्यादा ही लगेंगे, बोल सकते हो 1 दिन लग जाएगा। लेकिन यहाँ से जाओगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर। एक्यूरेट नहीं पता है, ठीक है, तो 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर। घर से जाओगे तो 16, 18 टू 20 टू 24 आवर्स भी लग सकते हैं घर से अगर जाओगे। तो यहाँ से जाओगे तो भाई 1 दिन लग जाएगा। यहाँ अगर आपका दिन हो रहा है इस वाली जगह में, अगर संडे है तो यहाँ जाओगे तो मंडे हो जाएगा, बट यहाँ संडे है, यहाँ जाओगे तो संडे 1 दिन पीछे चले जाओगे आप, मतलब यहाँ पे आपका सैटरडे मिलेगा। तो आप एक साल में 2 बार न्यू ईयर मना सकते हो। रीजन आपको समझ आ गया होगा क्या, कि यहाँ पे न्यू ईयर आपने मना लिया रसिया में, और भाई 1 घंटा में उधर पहुंच गए, तो यहाँ पे देखा न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है, या न्यू ईयर चल ही रहा है। न्यू ईयर के बाद अगर आप यहाँ पे न्यू ईयर मतलब आप 1 जनवरी को अगर आप यहाँ पे हो, खड़े हो, तो आप अगर 1 जनवरी में न्यू ईयर मनाते फिर इधर जाते हो, 1 घंटे में पहुंच जाते हो, तो भाई यहाँ पे न्यू ईयर आने वाला है अभी। सब बताऊंगी क्यों, क्या रीजन है, वीडियो में बताऊंगी मैं। तो देखो सेकेंड चैप्टर है हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो क्या है ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से, और हो जाना चाहिए। ये यूपीएससी वालों के लिए भी है, बेस क्लियर करने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए, फाउंडेशन है, और क्लास 6 के बच्चों के लिए भी है। तो सबसे पहले तो हम अपना ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का मॉडल है, मीन्स जैसे कि हम शॉप में जाते हैं तो शॉप में हमें एक मॉडल दिखाया जाता है कपड़े पहने हुए, जो कपड़ा हमें लेना होता है मॉडल में देखते हैं कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है ये कपड़ा मुझे, तो मीन्स कि ये कपड़ा सुंदर लग रहा है, मॉडल में हमने देख लिया, फिर हम वो कपड़ा लेते हैं, इस पे अच्छा लग रहा है तो मेरे पे भी लग सकता है। ऐसे ग्लोब है, ग्लोब अर्थ का रेप्लिका बोल सकते हो, मॉडल है अर्थ का जो स्टडी के पर्पज से बनाया गया है। सो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ विच मेड फॉर स्टडी पर्पज, ठीक है, स्टडी पर्पज से किसके बारे में, अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में। सो देखो ग्लोब में शेप में सही से बना देती हूँ, थोड़ा फ्लैट ही बनाऊंगी। कुछ कुछ लाइंस हैं जिसको कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो लाइंस है ना, ये लेटा हुआ है, देख रहे हो ऐसे लेटा हुआ, तो ये लैटिट्यूडनल लाइंस है। और ये जो लाइन है ऊपर, ये लेटा तो नहीं है, ये स्टैंड है, ये वर्टिकल शेप में है, इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, तो ये जो लाइंस है इमेजिनरी लाइन है, ये हमारे द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, हमारे द्वारा ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी के दाता बोलते हो, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया है ये लाइंस, अर्थ में नहीं जबकि ग्लोब में स्टडी पर्पज से। तो ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, जो लेटा हुआ है ये लैटिट्यूड्स है, मीन्स ऐसा लेटा हुआ, और जो वर्टिकल है ये लॉन्गिट्यूड्स है। ये क्लियर होगा तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, लैटिट्यूड्स और पैरेलल लाइन, क्योंकि ये पैरेलल एक दूसरे के ऐसे। ठीक है, और इसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं, वर्टिकल शेप में है तो ये वर्टिकल, ये सीधा है ना कि लेटा है, ये खड़ा है, तो ये वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं लॉन्गिट्यूड को। तो ये आपका क्लियर हो गया, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। Now you will see the important latitudes on globe. Important latitudes कौन कौन सा है ग्लोब में, फिर से ग्लोब बनाएंगे। अभी तुमने देखा बहुत सारे लैटिट्यूड्स के बारे में, तो इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, एक और है, चार, ये पांच, ये पांचों इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। सबसे पहला लैटिट्यूड जो मिडिल में है, सेंटर में है, इसे कहते हैं इक्वेटर। कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। ठीक है, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल। आपको नाम याद आ रहा होगा, मैंने आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन के बारे में बताया था, तो याद रखना जहाँ आर्कटिक ओशन है नॉर्थ में वो आर्कटिक सर्कल है, जहाँ आर्कटिक ओशन है साउथ, अंटार्कटिक ओशन है साउथ में वो अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे। अंटार्कटिक सर्कल, ये सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। 0 डिग्री, ये कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री पे है, ये भी 23.5 डिग्री पे है, ये 66.5 में है, और ये भी 66.5 में है। ऐसे टोटल 0, 1, 2, 3 से 23, 66, टोटल कितने लैटिट्यूड्स है, 90 लैटिट्यूड्स है नॉर्थ में, 90 लैटिट्यूड्स है साउथ में। आपको पता होना चाहिए, अपने डायरेक्शन पहले भी पढ़ा होगा क्लास 5 में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में टोटल 90 लैटिट्यूड्स है और साउथ में 90 लैटिट्यूड्स है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड आपका कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 180। कितने लैटिट्यूड्स हो गए, 180 लैटिट्यूड्स। क्या काम है ये लैटिट्यूड्स का, क्या काम है, लैटिट्यूड्स की वजह से हमें टाइम पता चलता है। जैसे ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से 90 डिग्री है, तो जस्ट इमेजिन हमारा इंडिया अगर यहाँ पे है ही यहाँ पे, इमेजिन क्यों करना है, यहाँ पे है इंडिया हमारा इसी जगह पे लगभग, तो इंडिया हमारा, तो अब
आप देखोगे ये कितने कितने लैटिट्यूड्स के अंदर आ रहा है, कौन कौन से लैटिट्यूड के अंदर। तो हमें पता है ये वाला लैटिट्यूड जो हमारा है ये यहाँ तक इंडिया अगर आ रहा है तो ये वाले लैटिट्यूड वहाँ पे है, इस लैटिट्यूड तक एक्सटेंशन, और नीचे इस लैटिट्यूड तक। तो यहाँ कुछ 8 डिग्री से ये स्टार्ट होता है और लगभग 27 डिग्री तक इसका एक्सटेंशन है लैटिट्यूडनल लाइंस का। ठीक है, जो दोनों किस पे है, नॉर्थ में। साउथ में है क्या ये साउथ साइड है हमारा, ये नॉर्थ साइड, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ में है। तो 8 डिग्री नॉर्थ में है लैटिट्यूड और 27 लगभग 27 साउथ में है, नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ ही में, दोनों नॉर्थ में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बीच में इक्वेटर डिवाइड कर रहा है साउथ वाले पार्ट को और इक्वेटर डिवाइड कर रहे हैं हमारे ग्लोब को 2 इक्वल हेल्प्स में और पार्ट में। तो ये इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। ये साउथ साइड का डिवीजन, ये नॉर्थ साइड का डिवीजन, बीच में इक्वेटर जो डिवाइड कर रहा है वो इक्वेटर। सबसे लॉन्ग और लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड माना जाता है इक्वेटर, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर, क्योंकि ये इस टाइप में है। आगे जाके ये देखो छोटा होते जा रहा है, जितना आगे जाओगे ये छोटा होते जा रहा है लैटिट्यूड, ये सबसे छोटा। तो सबसे लॉन्गेस्ट हमारा इक्वेटर है जो बीच में है, सेंटर में है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, लॉन्गेस्ट इक्वेटर, जो कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। तो आपको लोकेशन समझ आया कैसे पता चलता है, लोकेशन हमारा कहाँ पे है, जो हम मैप में देख रहे होते हैं ये सारा लोकेशन हमें लैटिट्यूड्स की वजह से ही पता चलता है। दूसरा टॉपिक हमारा है लॉन्गिट्यूड। दूसरा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का क्या काम है, फिर से हम सर्कल बनाते हैं लाइक चेयर शेप, बन तो नहीं रहा है पूरा प्रॉपर, बट आपको समझने के लिए काफ़ी है। ये जैसे हमने लेटा हुआ लाइन देखा ना, एल से लेटा, एल से लैटिट्यूड, वैसे ही हमारा स्टैंडिंग लाइन जो भी हमारा वर्टिकल लाइन्स है, खड़ा हुआ लाइन है, स्टैंड है, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। तो जैसे हमने देखा लैटिट्यूड्स 90, 90, 180 था, तो लॉन्गिट्यूड टोटल जैसे हमने इक्वेटर में देखा 0 डिग्री बीच में, वैसे यहाँ से भी डिवाइड कर रहा है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो डिवाइड कर रहा है ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे नॉर्थर्न और साउथर्न में लैटिट्यूड डिवाइड कर रहा था, मीन्स इक्वेटर डिवाइड कर रहा था, वैसे ही प्राइम मेरिडियन हमारा ये बीच वाला लॉन्गिट्यूड, जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और जीएमटी भी कहते हैं, जिसे कहते हैं ग्रीन विच मीन टाइम, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जीएमटी ये डिवाइड कर रहा है, जो 0 डिग्री में ये डिवाइड कर रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्लोब। ईस्टर्न हेमिस्फीयर मीन्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब, और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्या रीजन है ये लैटिट्यूडनल लाइंस बनाने का, क्यों इतना लफड़ा करना है। तो देखो क्यों किया गया है। अब ऐसे ही 0 डिग्री है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे, टोटल कितने हैं 180 लॉन्गिट्यूड्स है, टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स है। इस साइड भी, ये तो हमारे ईस्ट साइड में 180 है, वेस्ट साइड में भी हमारा 180 लॉन्गिट्यूड्स है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए हमारे 180, 180 मतलब 360 हो गए नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखो 360 नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है और टोटल हमारे पास कितने हैं
ईस्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 और इधर हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180, तो टोटल 360 हो गया। तो 360 है, तो 360 डिग्री एक बार अगर ये घूमता है अपने एक्सिस पे, एक बार अगर ये अपने एक्सिस पे घूमता है, जिसको रोटेशन कहते हो आप, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे रोटेशन रिवॉल्यूशन, तो उसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है। कितना टाइम लगता है 360 डिग्री रोटेट करने में? 24 आवर्स। तो 1 डिग्री 360 24 आवर अगर लगते हैं, तब कैलकुलेट करोगे 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 मिनट। मैं बताऊंगी कैसे देखना है। 1 डिग्री अगर रोटेट करने में, यहाँ से अगर 1 डिग्री ये रोटेट करता है तो इससे सिर्फ 4 मिनट ही लगेंगे। तो 360 डिग्री 24 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री 24 आवर्स। तो कट करोगे कितने बार में ये कट हो जाएगा? 15 टाइम्स में कट हो जाएगा। कैसे देखो, 12 से कट करोगे, 12 टू 24, 12 3 36, है ना? तो 30 और नीचे हमारे पास कितना आ गया? 2, तो 15 डिग्री, 15 डिग्री तो 24 आवर। तो 1 आवर रोटेट करने में, 1 आवर रोटेट करने में इसको कितना टाइम, 15 डिग्री रोटेट करने में इसको कितना टाइम लग गया? 1 आवर लग गया। कितना लग गया? 1 आवर लग गया। तो सोचो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना लगेगा? 1 डिग्री अगर ये रोटेट करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा आप बताओगे? 4 मिनट्स। 1 डिग्री में 4 मिनट्स। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लोगे आगे। 1 डिग्री में 4 मिनट्स, 1 घंटे में 15 मिनट। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हमारे पास 180 इस साइड, 180 इस साइड है। तो अगर हम इसे क्रॉस व्यू में देखें, लाइक फ्लैट में देखें, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। फ्लैट सरफेस में देखोगे, ये बीच का जो हमने बनाया था प्राइम मेरिडियन, जीएमटी जिसे बोलते हो, पीएम प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री में है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारा बीच का मेरिडियन और लैटिट्यूड जो 0 डिग्री है, ये बीच वाला है जो 0 डिग्री, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। तो देखो 0 से 30 डिग्री, 30 से 60, 60 से 90, 120, 150 और एक हमारा 180, टोटल 180। यहाँ से भी सेम ले लो। जैसे है तो हमारा 1 2 3 4, तो उतना बड़ा बनाने में दिक्कत होगा। तो आप देखो, एक से 1 2 3 बनाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं होगा अच्छे से। तो 30 60 90 120 150 और एक हमारा 180, 180। ठीक है, 180। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? इधर वेस्ट साइड में 180 डिग्रीज और इस साइड में 180 डिग्रीज, टोटल 360 डिग्रीज। तो देखो, हमने देखा ना 15 डिग्री रोटेट करने में 1 आवर लगा, 1 आवर लगा 15 डिग्री रोटेट करने में, 1 आवर 15 डिग्री। तो 2 आवर लगेंगे 30 डिग्री रोटेट करने में, 30 डिग्री रोटेट करने में 2 आवर, 64 आवर, 30 डिग्री रोटेट करने में 2 आवर, 60 डिग्री रोटेट करने में 4 आवर, 90 डिग्री 6 आवर, 120 8 आवर, 10 आवर, 12 आवर। इस साइड भी 12, तो सेम ले लो, इधर भी 12 आवर। टोटल कितने आ जाएंगे? इधर भी 12 आवर्स, जैसे उस साइड देखा हमने, सेम इस साइड भी 12 आवर्स। तो 12 आवर्स इधर, 12 आवर्स इधर, टोटल हो गए 24 आवर्स। समझ आए 24 आवर्स क्यों हमें पता चला? ठीक है, तो 360 बाई 24 हमने क्यों किया, अभी आपको समझ आ रहा होगा। जो 15 डिग्री आया
1 घंटे में 15 डिग्री, 15 डिग्री। हमारा इंडिया कहीं ना कहीं इस वाली जगह पे है, इस वाली जगह पे। तो यहाँ कौन सा डिग्री आ रहा है आप देखोगे, 97 के लगभग अंदर, 97 के अंदर, और इस साइड से 67 के, 67.5 डिग्री। तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन समझ आया इंडिया का क्या है, 67.5 इस साइड 97, ठीक है, 97 पॉइंट समथिंग। तो ये हमें पता चला इससे क्या, लोकेशन, लॉन्गिट्यूडनल और लोकेशन जो दोनों ईस्ट में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखो बीच में ये डिवाइड करा, प्राइम मेरिडियन डिवाइड करा वेस्टर्न को, तो ये दोनों ईस्ट में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। लोकेशन आपको समझ आ गया होगा, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन और लैटिट्यूडनल लोकेशन। अब देखो टाइम का क्या कैलकुलेशन है। अब अगर जीएमटी प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना टाइम होगा, तो इंडिया में अब यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 2 घंटे 30 में, 4 घंटे, 6 घंटे। तो लगभग 6 घंटे तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपना स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, ये यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे खींचा गया है ताकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाए टाइम को, इस साइड और इस साइड में। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारा 82.30 डिग्री में, लॉन्गिट्यूडनल डिग्री है ये भी, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। तो देखो ये जीएमटी से अहेड कितना है, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स और समथिंग अराउंड, या 90 है तो कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5 आवर्स बोल सकते हो, मतलब 5 घंटे और 30 मिनट्स, 5 घंटे और 30 मिनट्स, 5 घंटे 30 मिनट्स ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा आपको समझ आ चुका होगा इस वीडियो से, 5 घंटे 30 मिनट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे, ठीक है, इससे लिया गया है। तो हमारे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हमने देखा, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखा, लैटिट्यूड्स के बारे में देखा, हमारा कुछ टॉपिक इसमें बच चुका है इस चैप्टर से रिलेटेड। टाइम ट्रैवल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम ट्रैवल के बारे में बताऊंगी, आप देखो। अब जैसे कि हमने मैप स्टार्टिंग में ही देखा था, ये हमारा यूएस का लोकेशन है, और यहाँ पे हमारा रसिया वाला है। तो ये तो सर्कल है, हम जानते हैं। तो रसिया से आप अगर यूएस जाना है तो सिर्फ आपको 1 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है, ये पूरा सर्कल है, और ऊपर हमारा ऐसा है बना हुआ, लाइक हमारा ऐसा। तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाले जगह पे, सॉरी, इस वाले जगह पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर रसिया है इस वाले जगह पे, तो यहाँ पे यूएस है, ऐसे आ रहा है यूएस का एक्सटेंशन, ठीक है, और यहाँ इंडिया और ये अफ्रीका, तो ऐसा आ रहा है। तो ये देखो कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पे, 1 आवर का है सिर्फ। तो यहाँ से रसिया से अगर आप यूएसए जाओगे और यहाँ पे आपका सन है, तो सनलाइट अगर यहाँ पे पहले आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पहले आ रहा है, तो ये एक दिन यहाँ पे ज़्यादा हो गया आपका। ये रोटेट करने में इसको 24 आवर्स लगते हैं, हमें जैसे पढ़ा रोटेट करने में 24 आवर्स लगता है, तो यहाँ पे एक दिन ज़्यादा है। फिर ये रोटेट करेगा, है ना, वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करेगा, तो यहाँ पे एक दिन कम है, मीन्स यहाँ लेस है एक दिन। यहाँ अगर 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, तो यहाँ 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है। तो आप अगर 1 जनवरी को रसिया में हो तो आपको 1 ही घंटा लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, इस जगह में पहुँचने में 1 ही घंटा लगेगा, और आप फिर से दोबारा 31 दिसंबर सेलिब्रेट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका टाइम ट्रैवल हो गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ से जाते हो तो आपको 24 आवर्स लग जाएंगे, 24 आवर्स जाने में लग जाएंगे, तो एक दिन आप फिर से आगे चले जाओगे, तो फिर वही दिन में चले जाओगे। आपको पीछे जाना है एक दिन, तो आप यहाँ जा सकते हो, इस साइड से जाओगे तो आपको फिर से वही दिन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर रहा लॉन्गिट्यूड्स का, लैटिट्यूड्स का। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमने जाना, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जाना, टाइम ट्रैवल के बारे में हमने देखा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि
समझ आ रहा है या लगता है कि आपको और वीडियो देखना है क्लास 6 का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मैं क्लास 6, क्लास 7 से क्लास 6 टू क्लास 12 तक का सारा जितना भी वीडियो हो मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप समझ पा रहे हो मेरे वीडियो से, हर चीज़ एक एक चीज़ समझ पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।